ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है ना थ्रोट डिस्कस करते हैं, ईएनटी का पोर्शन। अब ये लास्ट सेक्शन है ऑफ द ईएनटी जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले ईयर और नोज़ डिस्कस कर दिए डिटेल में। जिस तरह वो डिस्कस हुए इसी तरह ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ना हम सारी फुल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और फिर उसके रेलिवेंट जो जितने भी डिजीज़ हैं। अब थ्रोट में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, मतलब कौन कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे, हम जो है ना फेरिंग्स और लैरिंग्स सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सारे बीच में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मतलब थ्रोट में तो चले वो क्या कहते हैं, इसोफेगस भी आ जाता है, ओरल कैविटी भी आ जाती है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो लैरिंग्स और फेरिंग्स है, वही सिर्फ मैं इधर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं फेरिंग्स की एनाटॉमी करूँगा और फिर जो है ना सारी उसकी डिटेल्स, जितनी भी डिजीज़ हैं और जितने भी सब कुछ हैं, और फिर जो है ना लैरिंग्स की एनाटॉमी और फिर उसकी सारी डिटेल। ठीक हो गया। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे क्या है, फेरिंग्स है। अच्छा, तो फेरिंग्स को जो है ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है नेज़ोफेरिंग्स जो कि नाक के लेवल पे है, एक हो गया ओरोफेरिंग्स जो कि जो है ना माउथ के लेवल में है, और एक है लैरिंगोफेरिंग्स जो कि लैरिंग्स के ऑपोजिट है। ये 3 टाइप के फेरिंग्स हो गए हैं। अच्छा, तो नॉट भी वाले डिस्कस करते हैं। तो आपने जो है ना, ये क्या था, नोज़ था। नोज़ की क्या थे, ये टर्मिनेट्स थे। मैंने कहा था कि पोस्टीरियर कॉर्ना है, ये जो है ना डिमार्केशन है कि यहाँ पर जो है ना आगे नेज़ल कैविटी प्रॉपर है, ये वेस्टिब्यूल है, ये नेज़ल कैविटी प्रॉपर है, और पीछे जो है ना इसका नेज़ोफेरिंग्स होगा। तो अभी नेज़ोफेरिंग्स डिस्कस करते हैं। ये अच्छा, तो जैसे ये पोस्टीरियर कौन है, क्या इसके जिस तरह पीछे क्या होती है, यहाँ पे स्टेशन ट्यूब होती है। ये स्टेशन ट्यूब मैंने ईयर में डिस्कस कर लिया था। ये क्या है, ये मिडल ईयर है, ये स्टेशन ट्यूब है जो कि एरिएट करती है। इसके थ्रू अंदर जब जाएँ, यहाँ से ये सुराख इधर ही है, ओपनिंग इसकी। तो ये क्या करता है, मिडल ईयर को एरिएट करता है। यहाँ से जो सिक्रीशन है मिडल ईयर की, ये बाहर ले जाता है, और यहाँ पर जो सिक्रीशन है उधर जाने से प्रिवेंट करता है। और यही हो गया। और वॉइस जो रेजोनेट होती है ना, नाक के थ्रू आती है, वो जो है ना वो भी यहाँ पर प्रिवेंट करता है कि मिडल ईयर में जाए। ये हम वॉइस डिसऑर्डर्स करेंगे लैरिंग्स में, उसमें जो है ना मैं डिटेल डिस्कस कर दूँगा, ये नाक में आवाज़ वाली। अच्छा, ये हो गया। अब इसके सराउंडिंग क्या होती है, इधर एलिवेशन होती है। ठीक है, इस तरह इनकी सराउंडिंग में एलिवेशन होती है। इस एलिवेशन को कहते हैं टॉरस ट्यूबेरिस। इसमें क्या होगा, हमारा जो है ना ट्यूबल टॉन्सिल होगा इधर। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर एक स्पेसेस होती हैं, यहाँ पे रेसेस उसको कहते हैं। जो भी एम्प्टी स्पेस होती है ना उसको रेसेस कहते हैं। उस यहाँ पे स्पेस है रेसेस, उसका क्या नाम है, फोसा ऑफ रोसेनमुलर। ये कॉमनेस्ट साइट है फॉर कार्सिनोमा। ओके, अब टॉन्सिल मैंने कहा है ट्यूबल टॉन्सिल है। तो टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल हमारे पास सब एपिथेलियल कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, जो लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। सब एपिथेलियम क्या, ये एपिथेलियम है उसकी नीचे वाली पार्ट में। तो यहाँ पर इस तरह कलेक्शन हो जाती है, तो उसको हम एज अ टॉन्सिल कंसिडर करते हैं। तो इसके अलावा और कौन से टॉन्सिल्स हैं हमारी बॉडी में, मतलब इधर सारी फेरिंग्स वाले एरिया में, उनको जो है ना, मतलब ये सब एपिथेलियल लिम्फॉइड टिश्यू के कलेक्शन को टॉन्सिल कहते हैं। तो सारे टॉन्सिल्स जब एक साथ हो जाते हैं ना, उसको मतलब इमेजिनरी एक रिंग बनाई हुई है, उसको कहते हैं वॉल्डियर्स रिंग। तो उसमें कौन कौन से टॉन्सिल आ जाते हैं, उसमें से एक टॉन्सिल है ट्यूबल टॉन्सिल। और भी टॉन्सिल्स मैं जो है ना बता देता हूँ, फिर जो है ना ये वॉल्डियर रिंग वाला पॉइंट मैं जो है ना डायग्राम बना दूँगा उसकी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेशन ट्यूब हो गया, टॉरस ट्यूबेरिस हो गया, रोसेनमुलर फोसा हो गया, और ट्यूबल टॉन्सिल हो गया। ये हो गया इसके रिलेटेड। अब जो है ना इधर इस तरह जो है ना ये बेस ऑफ द स्कल है। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब ये हमने जो बात कही है, ये क्या हो गई, लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स अभी कर रहे हैं। तो लेटरल वॉल हमने डिस्कस कर दी, जो कि लेटरल वॉल में ये क्या कहते हैं, टर्बिनेट्स भी थे। तो इससे रिमार्क हो गई कि ये क्या है, लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स है। मीडियल तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे जो है ना इतना कुछ खास स्ट्रक्चर्स नहीं है। यहाँ पे जो क्या है वो ही नेज़ल सेप्टम ही आ जाता है, उधर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब डिस्कस करेंगे इसकी पोस्टीरियर वॉल, और पोस्टीरियर और सुपीरियर एक साथ डिस्कस करते हैं। तो पोस्टीरियर इसकी जो डिमार्केशन क्या है, यहाँ पर जो है ना बेसी ऑसिफुट है, बेसी ऑसिपुट, और यहाँ पर बेसिस फिनॉइड। ये दोनों जो है ना इसकी पोस्टीरियर वॉल सुपीरियर वॉल बना रहे हैं, सुपीरियर वॉल बना रहे हैं। इसकी पोस्टीरियर डिमार्केशन क्या है, वो जो है ना कौन बना रहा है, एटलस, जो कि क्या है, C1 है। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं मैंने जो है ना यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है इनको। ओहो,
इधर ये देखें जॉइन हुआ है, ये बेसी ऑसिपुट और ये एटलस, सॉरी बेसिस फिनॉइड और ये एटलस। तो इस वाले जॉइनिंग पार्ट में क्या होगा, हमारा टॉन्सिल होगा एक और, कौन सा, एडिनॉइड, कौन सा, एडिनॉइड। अभी जो है ना इस एनाटॉमी के बाद जो है ना हम एडिनॉइड की डिटेल डिस्कस करेंगे, तो जितनी इसके रिलेटेड बातें हैं वो सब मैं उधर ही कर दूंगा, अभी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, ये तो इस तरह पीछे की तरफ जा रहा है, इधर सारे जो है ना इस तरह से सर्वाइकल वर्टिब्रे 1 बाय 1 आते रहेंगे। वो खैर वो आप खुद याद कर लें, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये तो सिर्फ डिमार्केशन के लिए पॉइंट था, क्योंकि ये पूछते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये और इस तरह जॉइन है। अच्छा अब इसके जो है ना आगे पीछे दो स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी इस तरफ ये एडिनॉइड हो गया, इसके इधर क्या था, इधर होती है एक स्पेस क्यों, मतलब इसमें जो है ना एम्प्टी स्पेस है, उसको कहते हैं नेज़ल फेरेंजियल बर्सा, ये एम्प्टी स्पेस है नेज़ल फेरेंजियल बर्सा। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड होते थे। रेमिनेंट का क्या मतलब कि रेमिनेंट मतलब कि एम्ब्रियोलॉजिकली यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर पड़े थे, अब वो नहीं है, तो यहाँ पर रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड थे जो कि अब यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एपिथेलियल लाइन जगह ही है। और यहाँ पर भी जो है ना कैंसर कॉमन होते हैं, और इसका भी जो है ना इन्फेक्शन होता है नेज़ल बर्साइटिस, वो भी डिस्कस करेंगे हम, या थ्रोन वॉल्स डिजीज़, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके इधर साथ में क्या है, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं रथ केस पाउच। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट है ना, यहाँ से जो है ना आपने सेकेंड ईयर में डिस्कस किया होगा, रथ केस पाउच यहाँ से होता है, यहाँ पर ये इस तरह ऊपर चला जाता है, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है, ये बनाता है। तो ये सारे दोनों क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट है। तो यहाँ पर जो है ना मेन इंपॉर्टेंट यही था, और फिर ये कैंसर डिजीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अब इसकी जो डिमार्केशन है नेज़ोफेरिंक्स की, इधर क्या है, यहाँ पर जो है ना इस तरह सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट मैंने क्यों बताया, ये पोस्टीरियर भी हो गया। एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली यहाँ पर जो है ना ये पोस्टीरियर को आना जो है ना इसकी वॉल बना रहा है, और क्या रह गया, और अब इसका फ्लोर रह गया, तो ये फ्लोर वाले के जो है ना इधर ये आ गया सॉफ्ट पैलेट। तो बेस ऑफ द स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक जो है ना डिमार्केशन है ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स। तो आप जिस तरह इस तरह खाना खाते हैं थ्रू माउथ, ओरोफेरिंक्स, यहाँ पे ओरोफेरिंक्स होगा, तो ओरोफेरिंक्स के थ्रू जब जाता है तो ये सॉफ्ट पैलेट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इस तरह बंद हो जाएगा। तो ये भी देखिए फुल जो है ना बंद क्लोज़ नहीं करेगा, और ये इस तरह आके देख रहे हैं आप, तो ये फ्लोर क्या है, फुली बंद नहीं है। ठीक हो गया। अब ये फुल बंद कैसे होगा, वो यहाँ पर जो है ना एक और यहाँ पर यहाँ वो ओरोफेरिंक्स में डिस्कस करेंगे। ओरोफेरिंक्स में भी एक टॉन्सिल है, उसको कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। वो क्या होता है, वो जो टॉन्सिल ही है, वो क्या होता है कह रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं असल में, मतलब ये जो है ना पैलेटाइन टॉन्सिल दो किस्म के मतलब एक लेफ़्ट की तरफ होगा और एक राइट की तरफ होगा। ये क्या कहते हैं, अपने जो है ना पिलर्स में जो है ना छुपे होते हैं। तो एक पिलर क्या होता है, इसका इंटीरियर पिलर होता है, और एक है पोस्टीरियर पिलर। इंटीरियर पिलर किससे बना होता है, पैलेटोग्लॉसस मसल, और ये पोस्टीरियर पिलर क्या है, पैलेटोफेरेंजियस मसल। ये कैसे याद करेंगे आप, इस तरह याद करें, देखें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले जी आता है और फिर पी आता है ना, तो उसी तरह ही पहले ए और फिर पी, तो पैलेटोग्लॉसस पैलेटोफेरेंजियस। तो इसमें जो ये पैलेटोफेरेंजियस वाला है ना, वो इधर जो है ना एलिवेट हो जाएगा। तो उस इन दोनों के जो इन दोनों के कंबाइन होने से जो है ना ये फुल जो फ्लोर ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स है ये बंद हो जाएगा। तो इससे जो है ना वो जो खाते वक्त रिगर्जिटेशन जो है ना प्रिवेंट हो जाएगी। और इस जगह को क्या कहते हैं, पैसेवेंट रिज या फिर पैलेटोफेरेंजियस आर्च। अच्छा, तो नेज़ोफेरिंक्स डिस्कस हो गया, अब डिस्कस करते हैं ओरोफेरिंक्स। अच्छा, तो इस वाले पार्ट से नीचे है ना ओरोफेरिंक्स कंटिन्यू होगा। ये अब फ़र्ज़ करें ये माउथ हो गया है, यहाँ पर ये टंग हो गई है, तो यहाँ पर जो है ना अब ये ओरोफेरिंक्स होगा। ये वाला पार्ट फ्रॉम हार्ट पैलेट और इस जगह से लेकर यहाँ पर हायोइड बोन होगी वहाँ तक। तो ये वाला पार्ट सारा क्या हो गया, ये ओरोफेरिंक्स हो गया। क्या, ओरोफेरिंक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉन्सिल बता दिया था, पैलेटाइन टॉन्सिल, और वो
पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियस मसल की वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स, यही जो है ना बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो इसकी अब एनाटॉमी और सब कुछ जो है ना वो मैं अभी जो इसका अपना सेपरेट चैप्टर है पैलेटाइन टॉन्सिल, वहाँ पर जो है ना डिस्कस कर दूँगा कि इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर जो है ना एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ होंगे तो उधर डायग्राम के साथ ही मैं उधर ही बता दूँगा, क्योंकि अभी इधर बताऊँगा फिर उधर दोबारा बताऊँगा कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है। तो ये ठीक हो गया। अब अच्छा, अब ओरोफेरिंग्स क्या है? ओरोफेरिंग्स देखें यहाँ पर जो है ना रिस्पायरेशन के थ्रू, माउथ के थ्रू ब्रीथिंग भी हो रही है और फूड भी ले जा रहा है। तो फेरिंग्स का ये बात, तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स हमारा जो है ना एयरवे में भी काम करता है और हमारा जो है ना डाइजेशन में भी काम कर रहा है, हमारा जो फूड पैसेज का काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट में लैरिंग्स क्या है? वो सिर्फ एयरवे का काम करेगा। लैरिंग्स का भी मैं थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर बता दूंगा इधर, और जो है ना डिटेल उधर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके नीचे जो क्या है, ये वाला पार्ट हो गया, हम डिस्कस करेंगे। ये है लैरिंगोफेरिंग्स। ये क्या था? हायोइड बोन था, तो हायोइड बोन से लेकर नीचे जो क्या होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा। तो इस तरफ आगे क्या है? लैरिंग्स है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हायोइड बोन अबव टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज बिलो। ये लैरिंग्स हो गया, तो इसके पीछे ही हमारा क्या हो गया? लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। ठीक है, ये इसी तरह याद रखें। आप इस तरफ नीचे अब जाएंगे लैरिंग्स के थ्रू तो क्या आ जाएगा? ट्रेकिया। और लैरिंगोफेरिंग्स के थ्रू नीचे जाएंगे तो इसोफेगस। ये वाली बातें याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बेसिक एनाटॉमी, ये जो है ना सब कंफ्यूज होते हैं इसमें, कि मतलब ये लैरिंग्स और फेरिंग्स में इस तरह कंफ्यूज होते हैं, ये इसी तरह ही है। अच्छा, तो अब लैरिंगोफेरिंग्स तो मैंने बता दिया, इसमें जो है ना 3 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब बेसिकली कार्सिनोमास इनमें बहुत कॉमन है लैरिंगोफेरिंग्स पे, तो वो जो है ना हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, इनकी एनाटॉमी छोड़ दे बस। आप 3 पार्ट्स है, 3 मैंने कौन कौन से बताएं? एक जो है ना हमारे पास पिरीफॉर्म फोसा है, या पिरीफॉर्म साइनस है, या पिरीफॉर्म फोसा है। बात एक ही है, साइनस मतलब वही ओपनिंग टाइप इस तरह सुराख है, वो फोसा भी जो है ना इसी को ही कहते हैं। तो ये इस तरह, अब ये जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस ये है ना कि ये मतलब स्पेसेस हैं, यहाँ पर क्या होता है, फॉरेन बॉडी या फूड क्या होते हैं यहाँ पर जो है ना लॉज हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है? वो है पोस्टक्रिकॉइड रीजन। पोस्टक्रिकॉइड रीजन क्या है? वो एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंगोफेरिंग्स होता है। ये एंटीरियर डिमार्केशन ऑफ द लैरिंगोफेरिंग्स क्या है? पोस्टीरियर क्रिकॉइड। और उसके अलावा आखिर है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, जो कि एट द लेवल ऑफ द हायोइड बोन से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जो है ना, एट द लेवल ऑफ द क्रिकोएडिनॉइड जॉइंट जो यहाँ पर ही होता है, तो यहाँ तक है, मतलब इधर पोस्टीरियर साइड पे है। तो ये 3 जो है ना इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर फेरेंजियल, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम बाद में कार्सिनोमास ऑफ द हाइपोफेरिंग्स में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर कोई भी इसके चैप्टर नहीं है। अच्छा, तो अच्छा हाँ, मैंने भी कहा था कि ये सारे टॉन्सिल्स हो गए ना। यहाँ पे एक और टॉन्सिल भी है, लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि लिंगुअल क्या होती है? टंग होती है, तो लिंगुअल टॉन्सिल्स इधर होगा, टंग के एरिया में। तो सारे अब टॉन्सिल्स हो गए हैं। अब मैं जो है ना वो वॉल्डियर रिंग वाली बात करूँगा। अच्छा, तो अब क्या डिस्कस कर रहे थे? वॉल्डियर्स रिंग। अच्छा, ये इस तरह होती है ना कि मतलब इमेजिनरी सर्कुलर इस तरह टाइप के रिंग है, जिसमें सारे टॉन्सिल जो है ना एक रिंग के टाइप आ जाते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? इधर एडेनॉइड्स है। एडेनॉइड क्या है? एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये 2 नहीं है, दोनों साइड्स ऑफ द नॉस्ट्रिल्स में एक ही इस तरह है। तो ये एडेनॉइड हो गए हैं। इस तरफ क्या है? एक ट्यूबल टॉन्सिल इस तरह कंसिडर कर लें, और इधर भी 2 स्टेशन ट्यूब है ना, तो दोनों स्टेशन ट्यूब पे 2 टॉरस ट्यूबेरिस है, तो 2 वो हो गई हैं, ट्यूबल टॉन्सिल हो गई हैं। फिर आए नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए हैं, जो कि एट द लेवल ऑफ ओरोफेरिंग्स है। और फिर जो है ना इधर लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। इसके अलावा और सब 2 हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? लैटरल फेरेंजियल बैंड्स होते हैं यहाँ पे इस तरह, ये भी ओरोफेरिंग्स के लेवल पे है। और उसके अलावा जो है ना छोटे छोटे नोड्यूल्स भी यहाँ पर होते हैं, वो भी ओरोफेरिंग्स के लेवल पे भी। तो इसको आप अगर इस तरह कंसिडर करें तो ये एक इमेजिनरी सर्कल बना रहा है ना, तो ये वॉल्डियर्स रिंग यही होती है। अच्छा, एक और बात है। अच्छा, तो एक और बात है, वो जो है ना इधर हम जो है ना हाइपोफेरिंग्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए जो है ना मैं ये बता रहा हूँ इधर। अच्छा, इसमें इस तरह होता है ना कि यहाँ पर जो है ना मसल्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर वो एनाटॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मसल इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फीरियर
कंस्ट्रक्टर मसल। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल की फॉर्मेशन इस तरह है कि उसमें दो किस्म के फाइबर्स हैं। एक इस तरह जो है ना ओब्लिक फाइबर्स हैं इस तरह के, जो कि इस तरह जॉइन हुए हुए हैं, और एक जो है ना इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाले जो फाइबर थे ना, ये जो ओब्लिक हैं, ये हैं थायरोफेरेंजियस, और जो नीचे वाले हैं ये क्रिकोफेरेंजियस जो ट्रांसवर्स हैं, ये इस तरह टाइप के हैं। तो इनके आप बीच में स्पेस देख रहे हैं, स्पेस है, ये ट्रायंगुलर स्पेस, ये है हमारा पोटेंशियल वीक स्पेस है, वीक पॉइंट है इस मसल का। इस ट्रायंगुलर एरिया को क्या कहते हैं? केलियंस डेहिसेंस, या पोटेंशियल वीक स्पेस ऑफ द हाइपोफेरिंग्स। तो हम जो है ना हाइपोफेरेंजियल पाउच ज़ेंकर डायवर्टिकुलम डिस्कस करेंगे हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा वाले में, हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा वाले चैप्टर में। तो ये वाले आप इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल का और ये ट्रायंगल याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब जो है ना 1 बाय 1 एक एक चैप्टर डिस्कस करते हैं फेरिंग्स का।